तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5.1। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने सॉल्व करके देख लिया है और उसकी थ्योरी भी जान चुके हैं। अब हम उस जो कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर स्टडी किया, अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या वो मैच होता है कि नहीं होता है। नहीं तो देखते हैं, रिसर्च तो हम लोग करेंगे ज़रूर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये है क्वेश्चन आपका, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx 2x² - 1 एट x = 3। तो हमने इससे पहले जब ग्राफ बनाया तो हमने ग्राफ से इस लीनियर इक्वेशन को देख लिया। अब ये है पॉलिनोमियल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पर भी ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर पहले से ही ग्राफ बना करके रखा है, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है देखो, जो ये रेड वाला ग्राफ है वो 2x² - 1 है। आपको इसमें देखना है कि ये जो भी ग्राफ है एक सिमिलर ग्राफ है, मतलब जैसे ये भी है सेम है ग्राफ। अब चूंकि मैंने इकट्ठा ग्राफ बना दिया तो वो इंटरसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को, तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब रेड वाला ग्रीन से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्रीन वाला कौन सा है, x²। का ग्राफ बहुत आसान है बनाना, जो सिमेट्रिकल होते हैं, जो इधर बनेगा वो सेम वैसे ही माइनस के लिए भी बन जाएगा। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, 2x² - 1 पे। तो भाई कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो x एक्सिस का, ठीक है। अब उसके लेफ्ट में चेक करके देखो और राइट में, तो वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि चेंज हो गई तो इसके मतलब वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा तो फिर हमको भाई विक्ट्री मिल गई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा तो हम लोग जज कैसे करें, क्योंकि हम लोग ये देख तो नहीं सकते ना, इसमें फील कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पर मैंने जितना हो सका उतना ग्राफ बना लिया। अब इसके कितने पॉइंट जाएंगे, कहाँ पर मैच होगा, नहीं मैच होगा, ब्रेकडाउन होगा, नहीं होगा, लेकिन ये फील कर सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो इसके मतलब एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक वो ग्राफ चलता रहेगा, वो कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको कह दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। अब चलो हम इसको फार्मूले से चेक कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूले से चेक कर लेते हैं कि हमारी बात सही है कि नहीं सही है। तो हमने देखा जो फार्मूला हम लोग का है वो इस फंक्शन दिया हुआ 2x² - 1, तो हम पहले लिख देते हैं जो फंक्शन है हमारा वो है 2x² - 1। ओके, अब ये जो 2x² - 1 है हमें निकालना है एट कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 3। हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अकॉर्डिंग फंक्शन कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब फंक्शन कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो किसी भी पॉइंट पर हम उस कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो उसके जब वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कंटिन्यूटी उसकी बढ़ती जा रही है, एक्सपेंड होता जा रहा है, तो इसके मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ होगा। फार्मूला क्या कहता है, तो सबसे पहले हम फार्मूला के लिए हमने निकालेंगे कि f3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 2 × 3² - 1, 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 - 1 कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये वैल्यू हो गई। अब फंक्शन की डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें लिमिट डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा देते हैं, लिमिट x → 3 पर निकालना है। अब वो x → 3 पर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आप बताओ। fx ये फार्मूला हुआ, क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हैं। हम बोथ कॉन्सेप्ट को एक जगह मर्ज करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।
बात समझ में नहीं बहुत कॉन्सेप्ट को। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो ये फंक्शन ये फार्मूला डायरेक्ट लगाया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो लिमिट सबसे पहले हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू 3। अब लिमिट x टेंड टू किस पर, इस जो गिवन फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x² - 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 रख करके देखो तो 2 × 3² - 1 तो ये भी आ जाएगा 17। अब यह बात यहीं पर नहीं समझ में आती कि भाई हमने ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दी, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये फंक्शन कैसे, मतलब कैसे हम लोग ग्रास्प करें, तुरंत अपने अंदर एसिमुलेट कर लें कि ये भाई ये कंटिन्यूअस है, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन लाजमी है उठेगा। अब हम इसको क्वेश्चन, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये मर्जर कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट डायरेक्ट कर दिया, तो अब हमें फील नहीं हो रहा है कि वो फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, कैसे हम कितना आर्बिट्ररी क्लोज हम फंक्शन को चला रहे हैं, ये मायने रखता है। तो हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, लिमिट s टेंड टू 0 डायरेक्ट लिख दिए हमने। अब s टेंड टू 0 लिख दिए, जो फंक्शन दिया है जो 3 पे है ना, तो 3 क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट में मतलब माइनस में जाना, 3 - h। अब इस पे ये फंक्शन रख दो, अब डायरेक्ट निकाल लोगे लिमिट s टेंड टू 0। अब ये जो फंक्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, 3 - h रख देना है, मतलब आपको 2 × 3 - h होल स्क्वायर और -1 ये रख देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी जल्दी कर देंगे तो हो कि भाई ज़बरदस्ती समझा दिए, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। तो हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने इसको और ओपन कर लिया, 3² a² + b² और -2ab, 2 3 6 6h हो जाएगा, ओके -1। अब तो कोई हमने ज़बरदस्ती नहीं किया। अब इसको करो, अब तो h = 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 9 18, 18 - 1 17, ये 17 आ गया कि नहीं, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट सेम होगी s टेंड टू 0, f राइट में प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + h, और जब 3 + h होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, जब 0 हो और यहाँ पर सेम चीज़ हो जाएगा, 2 × 3 + h² -1। और जब हम इस ओपन करेंगे तो सेम ऐसे ही तो आएगा, जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो सेम यहाँ ये प्लस है तो प्लस रहे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और हमें 0 रखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 - 1 मतलब वो 17। तो हमने ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है और जो वो फंक्शन f(x) है, मतलब f(3) है, ये तीनों इक्वल है कि नहीं है। जब ये तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि भाई जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं। अब कहने के लिए क्या करा जाए, कहने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज जो f(x) है वो क्या है, इज कॉन्टिन्यूस, एट x = 3। क्लियर, बात समझ में। ये रहा आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सो वेट एंड वॉच।